मुझे नहीं लगता कि मतलब इस बार कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा। हम तो बीजेपी के हैं। तो पंकज सिंह को ही मिलेगा दोबारा से आपका वोट? हमारा वोट नहीं मिलेगा। पूरे प्रदेश का ही माहौल बदल चुका है और इस समय जो इनका केवल एक राम के नाम पर वोट लेने का मुद्दा है वो फ्लॉप होता जा रहा है। केवल हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के सेकुलरिज्म ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। इससे रोजगार रोटी कहाँ से चलेगी? विकास की सरकार आनी चाहिए। जिसने विकास किया है उसको दोबारा प्रदेश में आना चाहिए। और सबको पता है कि 5 साल में पिछले में क्या विकास हुआ था। अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है बहुत बड़ा अंतर है। पीछे भाजपा सरकार ने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है हर किसी उसमें। धर्म के नाम पे ज़्यादा वो हो रहा है। कौन बेहतर, योगी या अखिलेश? योगी आदित्यनाथ। अखिलेश का तो नाम निकल गया नोएडा से। योगी जी आएंगे, भाजपा द्वारा तिरंगा अपना भाजपा लहराएगा अपना। नोएडा विधानसभा सीट पर कांग्रेस, भाजपा और बसपा ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी अभी असमंजस में है। नोएडा के याकूबपुर में मौजूद है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ नोएडा का माहौल है। क्या एक बार फिर से पंकज सिंह जो यहाँ से मौजूदा विधायक है, बीजेपी के विधायक हैं और वो राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, क्या एक बार फिर से नोएडा का प्यार उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सोबिन भाटी। क्या लगता है पंकज सिंह को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए? नहीं, देखो जो समीकरण बन रहे हैं बीजेपी को लेकर यहाँ नोएडा विधानसभा में, जो यहाँ के वोटर हैं, हमें लगता है कि जो हमारे किसान जो पीड़ित हैं, काफ़ी सालों से बैठे हुए हैं, और जो नोएडा के जो निजी समस्याएं हैं गाँवों की, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आबादी की हो या 10% की, 14% की लेके जो हमारे किसान भाई काफ़ी टाइम से बैठे हैं, उनका कोई भी आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं वो नाराज़ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस बार कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा। देखते हैं अब। किसकी तरफ वोट जा सकता है बीजेपी से हटके? हमें लगता है कि अभी हमारे जो सपा पार्टी से हमारे सुनील चौधरी जी का भी जो हमें पता लगा है वो नोएडा प्रत्याशी हैं और उनका पूर्ण समर्थन है सभी किसानों का यहाँ से, नोएडा से, जो हमें पता लग रहा है। तो वो पूरी फाइट में रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस की जो उम्मीदवार है पंखुड़ी पाठक, यहाँ से नोएडा विधानसभा सीट से उन्हीं को टिकट मिला है, उनके बारे में लोगों की राय क्या है? क्या वो जनता का दिल जीत पा रही हैं? नहीं, वो लोगों के बीच में ही नहीं आ रही। हमें पता ही नहीं है कि पंखुड़ी पाठक कौन है, ना हमने आज तक उनका चेहरा देखा है, कहाँ से हैं, कौन है, क्या है, ना लोगों के बीच में आना ना जाना। तो हमें नहीं लगता कि वो इतना कहीं कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब? अनुज। क्या लगता है नोएडा में क्या कुछ माहौल चल रहा है? लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलना चाहिए? हम तो बीजेपी के हैं। अच्छा, बीजेपी के ही हैं? पूरा मौका तो मिलेगा। पंकज सिंह को ही मिलेगा दोबारा से आपका वोट? हमारा वोट नहीं मिलेगा बीजेपी में। तो योगी सरकार अच्छी लगती है? हाँ, जब तो उनका कुछ कामकाज बीते सालों में कुछ खास अच्छा लगा आपको? राम मंदिर बन गया, ये काफ़ी है हमारे लिए। बस अभी बना नहीं है, अभी चल रही है प्रक्रिया। हाँ, बस वही काफ़ी है। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद है अगर योगी सरकार फिर से आएगी तो क्या कुछ उम्मीद है कि इस बार क्या कुछ अच्छा काम करे? राम मंदिर बनने का और क्या, यही काफ़ी है। मतलब राम मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई हो गई, रोजगार हो गया, क्या इन सबको आप मुद्दा नहीं समझते? हाँ, समझते हैं। तो फिर किस हिसाब से फिर वोट कैसे डालेंगे? किस मुद्दे के आधार पर डालेंगे? या सिर्फ योगी आदित्यनाथ और भाजपा पसंद है इसलिए वोट डालेंगे? हाँ, भाजपा पसंद है, बस इसलिए वोट डालेंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गौरव गुर्जर। क्या लगता है नोएडा की स्थिति क्या है, क्या माहौल है नोएडा का? नोएडा का क्या माहौल है? पूरे प्रदेश का ही माहौल बदल चुका है और इस समय जो इनका केवल एक राम के नाम पर वोट लेने का मुद्दा है वो फ्लॉप होता जा रहा है। रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा, इसके ऊपर इनका कोई फोकस ही नहीं है। जबकि मेन मुद्दा ये होना चाहिए। केवल हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के सेकुलरिज्म ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। इससे रोजगार रोटी कहाँ से चलेगी? तो वो भाई साहब अभी कह रहे थे कि राम मंदिर बन गया और क्या चाहिए, इसके अलावा रोजगार और महंगाई को वो मुद्दा नहीं समझते। देखिए, ये अपने अपने मुद्दे हैं, ये व्यक्तिगत उनकी सोच है। राम मंदिर बनने से अकेला कहीं आपको रोजगार मिल सकता है क्या? क्या एक जैसे आपके बच्चे हैं, कोई अपने बच्चे को बाबा बनाना चाहेगा छोटे से? बताइए, आप इंजीनियर बनाना चाहेंगे, आप डॉक्टर बनाना चाहेंगे, तो किस में बनेगा? मंदिर में या मस्जिद में? तो कम से कम हॉस्पिटल और विद्यालय, इन पर बात होनी चाहिए। तो किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? विकास की सरकार आनी चाहिए। जिसने विकास किया है उसको दोबारा प्रदेश में आना चाहिए। और सबको पता है कि 5 साल में पिछले में क्या विकास हुआ था। और सुनिए, मुलायम सिंह की जो समाजवादी पार्टी थी और अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है, बहुत बड़ा अंतर है। शिवपाल सिंह को 5 साल में उन्होंने वो सबक सिखाया है कि शिवपाल सिंह दोबारा से गुंडई का कोई काम नहीं करेंगे और ना ही गुंडों को, डीपी सिंह जैसों को उन्होंने कायदे से लगा दिया। अतीक अहमद किसी को टिकट नहीं दिया। अब की बार समाजवादी पार्टी नई हवा है और नई समाजवादी पार्टी है।
लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत पाएगी इस बार उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल जीतेगी, 320 प्लस जाएगी। अच्छा 320 प्लस जाएगी, अखिलेश जी कह रहे हैं 300 प्लस, आप 320 बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी अंकित गुजर। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए कौन बेहतर है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। क्यों, कोई खास वजह? खास वजह का यही है, पीछे भाजपा सरकार ने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है हर किसी उसमें। एक राम मंदिर के नाम पे जो वोट लेना है, सब धर्म के नाम पे ज़्यादा वो हो रहा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे कौन कौन से होने चाहिए, कौन से अहम मुद्दे हैं? वह मुद्दे क्या समझते हैं, महंगाई और रोजगार एक अहम मुद्दा है वहाँ पे? हाँ जी, महंगाई और रोजगार सबसे इसके ज़्यादा। नाम पर पे वोट डालना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप गुज्जर। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए कौन बेहतर, योगी या अखिलेश? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। ये भाई साहब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो नहीं आ रहे, अब अखिलेश आएंगे, वो भी 320 के प्लस के साथ। नहीं, वो भूल जाओ, अखिलेश का तो नाम निकल गया नोएडा से। योगी जी आएंगे, भाजपा द्वारा तिरंगा अपना भाजपा लहराएगा अपना। अच्छा भाजपा लहराएगा? बिल्कुल लहराएगा जी। ठीक है, भाजपा लहराएगा इनके मुताबिक। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। क्या लगता है कौन बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, किसने कामकाज लहर तो किया? ऐसी लग रही है कि सपा की लग रही है, बहुत तगड़े। अब देखो किसका किस्मत है, किस्मत जीतेगा जिसका होगा। वोट तो अभी वोट की बात है। अच्छा किसकी सरकार चाहते हैं, सरकार किसकी चाहते हैं? हैं? सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार भी जो विकास करेगा बढ़िया, उसी के तो बढ़िया सरकार है। तो आपकी नजर में कौन है ऐसा नेता जो लहर विकास तो करेगा? सपा की लग रही है। अब नहीं, देखो लहर छोड़िए, लहर तो सभी पार्टियों की होती है। आपकी नजर में कौन है जो विकास अरे करता है? ऐसा है, अब ये बीजेपी वाले आदमी सपा में कर रहे हैं तो हो सकता है सपा ही निकल सकती है, तभी तो जा रहे हैं। अच्छा, हाँ तो लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी लग रही है, हाँ समाजवादी पार्टी पार जाएगी लग रही तो आप भी अब उन्हीं को वोट डालेंगे जिसका पलड़ा है। भारी है। जिसका लहर माल पड़ेगी उसी को दे देंगे। पिछली बार किसको वोट दिया था? पहले बीजेपी को दिया था वोट, उस टाइम मोदी लहर थी हाँ मोदी लहर थी तो जीत गए थे। और इस टाइम अखिलेश लहर है। अब बीजेपी वाले निकल कर सपा में जा रहे हैं। अच्छा, अब सपा भी आ रही है। अब देखो सपा आएगी। अच्छा, तो क्या कुछ उम्मीद है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो? लग रही है सपा तो सपा निकल नहीं, रही है। उम्मीद क्या है, क्या कुछ उम्मीद कामकाज है, निकल रही है, लहर तो बहुत तगड़ी है, सपा जा रही है पास। अच्छा पहले जिता देते हैं, बाद में देखेंगे कामकाज। क्या नाम है भाई आपका? विपिन यादव। क्या लगता है यादव जी, कामकाज कौन कर रहा है, योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी। योगी जी, मतलब सरकार बीजेपी। इतना परिवर्तन 5 साल में यादव होके योगी जी? हाँ जी, सरकार बीजेपी की आई है। तो देखो राजनीति है, हर कोई पार्टी अपने लिए ये चुनती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। समझे नहीं, जो काम बीजेपी ने किया वो कोई नहीं कर सकते। और बीजेपी से ही डीपी यादव को टिकट मिला, ये बोल रहे हैं कि ये डीपी यादव को इसी का सिखा दिया, किसी ने किसी को सबक नहीं सिखाया। समझे, सहसवान से डीपी यादव भी टिकट ले रहे हैं, बीजेपी के लिए तय होना लगभग है अच्छा कम से कम। और बाकी बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, तो अखिलेश यादव से क्यों नाराज है? पिछली बार किसको वोट डाला था? बीजेपी को ही डाला था। अच्छा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं केंद्र में, और जब से ही बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। तब से बीजेपी को समर्पित कर दिया खुद। हाँ जी, बीजेपी को तो समर्पित। क्या लगता है अब सरकार किसी की भी आए, चाहे योगी आदित्यनाथ की चाहे अखिलेश यादव की, क्या काम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? काम देखो, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि कितने काम होते हैं सरकार उसमें, लेकिन जो बीजेपी काम करती है वो सपा की बस की नहीं है। कोई और नहीं कर सकता? कहीं कोई नहीं कर सकता। क्यों भाई साहब, क्या ये सच है कि जो काम योगी सरकार कर सकती है वो समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले जो विकास हुए हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर में, ज़िले में जितने भी कार्य हुए हैं वो हमारी समाजवादी और बसपा पार्टी के किए हुए हैं। बीजेपी सरकार ने यहाँ पे क्या किया है बताइए हमें। अगर किया है तो हमारे यहाँ के किसान दुखी क्यों हैं, यहाँ के लोग बेरोजगार क्यों हैं? हम यहाँ के लोकल हैं, हमें लोकल बता के भगा दिया जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्री बसा दी हम लोगों ने अपनी ज़मीन दे के, और हमारे लिए यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो हम कैसे इस बात को कह सकते हैं? हमारे लिए जो हमारे राज्य के लिए जो पार्टी है वो है बीजेपी ने आज तक यहाँ के लिए कभी नहीं सोचा। हमें ये नहीं पता, हमारे यहाँ के पंकज सिंह जो विधायक है वो कभी किसी के सुख में दुख में या किसी चीज़ को लेकर हम लोगों के बीच में कभी नहीं आते हैं। और इतने समय से जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं आज तक, मुझे नहीं लगता सब जो अधिकारी हैं या जो बड़े स्तर के जो भी हमारे नेता हैं, क्या किसी को मालूम नहीं है कि किसान कहाँ पे जो परेशान है, या योगी आदित्यनाथ जी को मालूम नहीं है कि किसान जो है अपने उसमें बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर जायज़ जो है, तो उनको हल क्यों नहीं कर देते? पंकज सिंह तो कहते हैं इंटरव्यू में कि उन्होंने जो किसान अथॉरिटी के बाहर जो प्रदर्शन करते थे उनका प्रदर्शन अब खत्म करवा दिया। नहीं, प्रदर्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उनको एक आश्वासन दे दिया गया है कि एक लेटर पे जो हमारी मांगे थी किसानों की उनको लिख के शासन प्रशासन के लिए प्रस्तावित करने के लिए भेज दिया गया है। उनका अभी निस्तारण नहीं किया गया है, सिर्फ यही कहा गया है उनसे अभी। और हम अभी लोग हटे नहीं हैं, सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर ही हटेंगे हम। ठीक है।
नोएडा के याकूबपुर में मौजूद थे, लोगों से जानकारी ली कि क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल, क्या है नोएडा का माहौल। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी का कहना था कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर है, तो किसी का कहना था अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर है। हम चलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र में और देंगे आपको हर अपडेट। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।